हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। आज के इस वीडियो में हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि एग्जाम में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है 8 का पावर 12 का वर्गमूल क्या होगा, ये हमें निकालना है। मान लीजिए 16 है, मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ छोटा संख्या लेके। इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और इसका वर्गमूल करते हैं और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर क्या आएगा 4। तो ये 4 कैसे आया वो हम लोग चलिए देखते हैं। ये क्या है, 4 का पावर 2 है और उसके बाद ये जो वर्गमूल है, अगर वर्गमूल को हटाएंगे तो 1/2 से हम लोग गुना करते हैं, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा 4 का पावर 1 और ये हो जाएगा हमारा 4। इसका मतलब किसी का भी हमें वर्गमूल निकालना है तो वो क्या होगा, पावर में 1/2 में चला जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, 8 का पावर 12 है और इसका वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 8 का पावर 12 है और इसका पावर हम कर सकते हैं 1/2। अब इसको हल करेंगे तो इससे ये 6 बार में कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 का पावर 6, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये 1111 का स्क्वायर निकालना है। तो इसका एक पैटर्न होता है। मान लीजिए 11 का स्क्वायर निकालना है, इसमें कितना संख्या है, 2 है, तो 1 2 लिखेंगे और उसका 2 के बाद उल्टा लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर 111 का स्क्वायर निकालना है, इसमें 3 संख्या है, तो 1 2 3 तक लिखेंगे, फिर उल्टा लिखेंगे 2 1 हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1111 का स्क्वायर। इसका मतलब इसमें 4 संख्या है, तो 4 बार लिखेंगे 1 2 3 4, फिर इसका हम उल्टा लिखेंगे, तो यहाँ से आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमेशा आपके हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसमें x का मान निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों का वर्क कर सकते हैं और उसके बाद इसे आप निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन इसमें आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। मैं इसे 2 सेकंड में हल करना आपको समझा देता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, नीचे में देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे में है 529, तो हम 529 लिख देंगे और इसमें माइनस कर देंगे हम ऊपर वाले का स्क्वायर से, मतलब राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर हम कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 529 माइनस 256। और इसको अगर हम हल करेंगे तो 6 में तो 9 में 6 जाएगा 3, 12 में 5 जाएगा तो 7 और 4 में 2 जाएगा तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह यहाँ पर कोई भी मान दिया होगा, आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं इसे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका गुना में दिया हुआ है और इसका अभाज्य गुणनखंड कितने हैं वो हमें निकालना है। तो जब भी इस तरह से निकालना होगा तो हमें देखना होगा जो भी यहाँ पर पावर दिया हो और पावर के नीचे का जो भी बेस है, यहाँ पर 6 7 और 13 है, तो ये सब अभाज्य फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है वो देखना है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 है, तो हम 6 को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 कर सकते हैं, इसका पावर 10 हो जाएगा। और ये जो 7 है, 7 को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ तो नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे, और 13 को हम लोग भी तोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें हम गिनेंगे यहाँ पर टोटल कितना गुना है, यहाँ पर 2 और 3 से गुना है, इसका मतलब टोटल संख्या कितना है 2, तो 2 लिखेंगे और 2 को गुना करेंगे हम अब पावर से, तो पावर कितना है 10, तो 10 से करेंगे। अब प्लस में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यहाँ कितनी संख्या है, सिर्फ 7 है, इसका मतलब एक ही संख्या है। अब इसको हम गुना करेंगे इसके पावर से, तो यहाँ से 17 हो जाएगा। उसी तरह फिर से ऐड करेंगे, यहाँ कितनी संख्या है, एक ही संख्या है 13, तो यहाँ पर 1 गुना कर देंगे हम लोग ऊपर का पावर, ये हो जाएगा 25, तो यहाँ से आ जाएगा 20 + 17 + 25। इसको चलिए हल करते हैं। 7 5 12, हाथ में बचा 1, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 62। इसका मतलब इसमें जब अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 1 2 3 दिया है, 5 6
4 5 6 दिया है, 6 7 8 दिया है। तो अगर इसमें यूनिट डिजिट पूछा जाए तो यहाँ पर जो संख्या है यानी इकाई अंक में ये होता है हमारा यूनिट डिजिट। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है 342 का पावर 173। तो जब भी इस तरह का दिया रहेगा पावर तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर निकालेंगे। तो 2 का पावर 1 कितना होता है, ये 2 होता है। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4। 2 का पावर 3 8। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। तो सिर्फ हम 6 लिखेंगे। अब 2 का पावर 5 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 32, मतलब फिर से 2 आ जाएगा। उसी तरह ये 2 4 6 8 हमेशा रिपीट होते जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है वो हमारा रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी पावर है इसको 4 से भाग दे देंगे और इसमें हम शेष निकालेंगे कि इसमें शेष कितना है। तो अगर हम 173 को 4 से भागा दे देंगे तो 4 चौका 16 होगा, 13 बचेगा, 4 तिये 12 होगा। तो शेष हमारा क्या बच रहा है, 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम जब भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर एक ही शेष बच रहा है। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और उसका 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है। इसका मतलब इसका इकाई अंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। अब अगला चलिए क्वेश्चन समझते हैं। मैंने इसे समझाने के लिए फिर से एक क्वेश्चन ले लिया है। अब क्या करेंगे, 7 का पावर 1 कितना होता है, 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो लास्ट हम सिर्फ 9 ही लिखेंगे। 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। 7 का पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। उसके बाद 7 का पावर 5 करेंगे तो क्या होगा, फिर से ये 7 आएगा। इसका मतलब 7 9 3 1 फिर से रिपीट होगा। तो 4 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसका पावर कितना है, 17 है। अगर 17 को हम 4 से भागा देंगे तो 4 चौका 16 होता है। हाथ में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 17 को हटा दें तो यहाँ हो जाएगा पावर 1। और इसका अगर यूनिट डिजिट निकालेंगे तो हमारा आएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया है ये क्या है, देखिए 72 है, फिर प्लस है, फिर वर्गमूल है, फिर 72 है, फिर वर्गमूल है, फिर 72 है। इस तरह से ये अनंत तक गया हुआ है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसको x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। इसको हम 1 सेकंड में हल करना सीखेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे, रिपीट क्या हो रहा है, देखिए 72 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे गुना में लिखेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। इसका मतलब 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 9 लिख सकते हैं। और इसका अगर अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है वो हमें देखना है। यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, तो प्लस दिया होगा तो इसमें जो संख्या बड़ी होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस नहीं होके यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, तब क्या करते हैं हम, इन दोनों संख्या में जो भी छोटी संख्या है वो उसका आंसर हो जाता। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और अगर आप इसी तरह का वीडियो और भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।